सवाल नंबर 15। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। सवाल कहता है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या बराबर x तथा पहली संख्या बराबर 5x। देखिए पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या x है तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे, यानी पहली संख्या 5x हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हुआ इसको आप समझिए। पहले यहाँ देखिए कहता है सवाल में कि दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या 12 है। ठीक है, ये दूसरी संख्या है, इसको मान लिए हैं कि दूसरी संख्या 12 है। तो पहली संख्या कितनी होगी, तो कहता है सवाल में कि पहली संख्या की 5 गुनी है, दूसरी संख्या की 5 गुनी है पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या 12 पचे 60 होगी। पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या 12। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि दूसरी संख्या कितनी है। अगर दूसरी संख्या पता हो जाएगा तो पहली संख्या हम आसानी से निकाल लेंगे। मान लीजिए कि पहली संख्या 4 है, मान लीजिए कि दूसरी संख्या 5 है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी होगी, तो हम जान रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी कि इसका 5 गुना 25, यानी कि पहली संख्या 25 होगी। ठीक है, देखिए 5 का 5 गुना दूसरी संख्या का 5 गुना पहली संख्या है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 5। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि अगर हमको दूसरी संख्या पता चल जाए तो पहली संख्या हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए हम सबसे पहले दूसरी संख्या को मान लिए हैं कि माना दूसरी संख्या बराबर x है, तो पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी कि 5x। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है x। ठीक है, पहली संख्या को यहाँ पे लिख लिए और दूसरी संख्या को यहाँ पे लिख लिए। कहता है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दीजिए। पहली संख्या में भी 21 जोड़िए और दूसरी संख्या में भी 21 जोड़िए। तो प्रत्येक संख्या में देखिए 21 हम जोड़ दिए। जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि ये जो पहली संख्या है ये 2 गुनी हो जाती है इससे। कहने का मतलब है कि अगर दूसरी संख्या 15 है तो पहली संख्या 30 हो जाती है, इस संख्या से ये दुगना हो जाती है। और हमको क्या करना है कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है। तो देखिए अभी तो ये बराबर नहीं है, ये इससे ये दुगना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे, तब तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुना कर देंगे। जब ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 5x प्लस 21 बराबर 2 को x से गुना करेंगे, 2x प्लस 21 दूनी का 42। ठीक है, 5x इसको लेके जाएंगे बायां पक्ष में तो ये माइनस में हो जाएगा 2x बराबर देखिए 42 है, बायां पक्ष में प्लस में 21 है, इधर आके माइनस में 21 हो जाएगा। 5x में 2x घटा देंगे तो बचेगा 3x बराबर 42 में 21 घटाएंगे तो 21 बचेगा। 3 सत्ते 21, यानी कि x बराबर 7 आया। देखिए सवाल कहता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या कितनी है 5x है, 5x यानी कि 5 गुना
x का मान 7 आया है, 5 सते 35। तो पहली संख्या 35 होगी और दूसरी संख्या को हम x माने हैं और x का मान 7 आया है। तो देखिए दूसरी संख्या 7 और पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुना है। 7 को 5 से गुना करिएगा तो 35 हो जाएगा। यानी कि जो हम उत्तर लाए हैं ये बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए 7 पचे 35। अगर आपको पहली संख्या 40 आती है और दूसरी संख्या 7 तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जांच खुद भी कर सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है कि गलत है। सवाल नंबर 16। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 16 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सवाल कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले यहाँ तक आप समझ लीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या 63 है। 63 एक संख्या है जो 2 अंकों की है। इसमें देखिए ये है इकाई अंक और ये है दहाई अंक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मूल संख्या। फिर देखिए अंकों का स्थान बदल दिया जाए, यानी कि जो इकाई स्थान पे है उसको दहाई स्थान पे भेज दीजिए और दहाई स्थान का अंक को इकाई स्थान पे भेज दीजिए। तो देखिए इकाई स्थान पे 3 है तो इसको भेज देंगे दहाई स्थान के अंक पर और दहाई स्थान पे जो है उसको भेज देंगे इकाई स्थान के अंक पर। तो देखिए पहले 63 था, अब कितना हो गया 36। यानी कि इसी संख्या को जब हम अंकों का स्थान को अदल बदल कर दिए तो फिर जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो 36 हो गई है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नई संख्या, ये है नई संख्या, और इसको बोलेंगे मूल संख्या, ये है मूल संख्या। तो सवाल कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए इसमें अंक है 3 और 6, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि इकाई अंक है और दहाई अंक है, तो इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा कि माना संख्या के इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक को हम मान लेते हैं x। तो फिर दहाई अंक कितना होगा, देखिए दहाई अंक बराबर दहाई अंक हो जाएगा 9 माइनस x। अब कहिएगा कितना कैसे हुआ तो इसको समझिए। सवाल कहता है कि अंकों का योग 9 है, तो अंक कौन कौन होते हैं, 2 अंकों की संख्या में अंक होते हैं इकाई अंक होते हैं और दहाई अंक होते हैं। ठीक है, दहाई अंक, तो इकाई अंक और दहाई अंक इन दोनों का योग आपको सवाल में दिया हुआ है कि 9 है। तो हम मान लिए हैं इकाई अंक को x। ठीक है, तो दहाई अंक कितना होगा से देखिए, इतना बराबर 9। हमें दहाई अंक निकालनी है, तो दहाई बराबर देखिए 9, x इधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो गया। यानी कि दहाई अंक होगा 9 माइनस x, अगर इकाई अंक x है तब। तो हम इकाई अंक को x मान लिए तो दहाई अंक 9 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या निकालिए। संख्या बराबर कौन संख्या, तो मूल संख्या। तो संख्या बराबर एक सूत्र होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। यहाँ पे लिखिएगा अंक 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, मूल संख्या ये सूत्र होता है संख्या का। तो देखिए 10 गुना दहाई कितना है 9 माइनस x है, 9 माइनस x प्लस इकाई है अंक x। इसको गुना करेंगे तो 10 नामा 90 माइनस 10 को x से गुना करेंगे 10x और प्लस x है। तो देखिए 90 माइनस 10x में x जोड़िएगा तो माइनस 9x होगा। तो ये है मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या। अब अंकों के स्थान बदलने पर जो नई संख्या बनेगी वो निकालिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंकों के
स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो 10 गुना इकाई अंक प्लस दहाई अंक। ठीक है, ये फार्मूला होता है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या का। 10 गुना इकाई अंक प्लस दहाई अंक, और मूल संख्या का सूत्र होता है 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, इसको और इसको याद रखिएगा, ये बहुत भिन्न सूत्र है। ठीक है, देखिए 10 गुना इकाई अंक को हम x माने हैं, जोड़ दहाई अंक है 9 माइनस एक्स। इसको सरल करिए, 10 गुना x यानी कि 10x प्लस 9 माइनस एक्स। 10x में x घटा देंगे तो बचेगा 9x प्लस 9। तो देखिए नई संख्या हम निकाल लिए। अब सवाल क्या कहता है उसको समझिए। यहाँ लिखेगा कि प्रश्नानुसार देखिए सवाल कहता है कि यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। देखिए सवाल कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से कितना ज़्यादा हो जाती है? 27। ठीक है, सवाल कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ये 27 ज़्यादा है और ये 27 कम है। हमको बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाना है, इसको और इसको बराबर करना है। तो क्या करेंगे, मूल संख्या में हम 27 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये 27 कम है और ये 27 ज़्यादा है। तो हम जो कम था इसमें हम 27 जोड़ दिए, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नई संख्या हम कितना लाए हैं? तो नई संख्या लाए हैं 9x प्लस 9। ठीक है, तो इसके जगह पे लिखेंगे 9x प्लस 9 बराबर मूल संख्या। तो मूल संख्या देखिए 90 माइनस 9x है मूल संख्या। तो मूल संख्या का जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 9x और इसमें जोड़ दिए हैं 27। इसको सरल करके x का मान ज्ञात करिए। देखिए 9x है, माइनस में है, दायां पक्ष में है, तो इसको लेकर आएंगे बायां पक्ष में, तो ये हो जाएगा प्लस में 9x बराबर 90 और 27 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 9 2 11, इसको जोड़े तो 117 हुआ। देखिए ये प्लस में है, बायां पक्ष में है, तो इसको लेकर आएंगे दायां पक्ष में, तो माइनस में हो जाएगा 9। दोनों सजातीय पद है, 9x जोड़ देंगे तो 18x हो जाएगा। 117 में 9 घटा देंगे तो 108। देखिए 18 से ये कट जाएगा। ठीक है, 18 छक 78 से, यानी कि x का मान 6 आया। सवाल कहता है कि मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मूल संख्या बराबर कितना है? देखिए मूल संख्या बराबर है 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x। तो 90 माइनस 9 गुना x का मान 6 लाए हैं, तो 90 माइनस 9 छक 54। 90 में 54 घटाइए तो 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी कि 36। मूल संख्या कितनी है? 36 है, यही उत्तर है। अब देखिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे ये सवाल आया हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो उत्तर हम लाए हैं ये सही है कि गलत है? तो इसकी जांच आप कैसे करेंगे वहाँ पे? तो देखिए सवाल कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आप कितना लाए हैं? 36 लाए हैं। तो 36 क्या है? 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई अंक 6 है और दहाई अंक 3 है। 3 अंकों को आप जोड़ के देख लीजिए, तो 6 और 3 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सवाल भी कह रहा है कि अंकों का योग 9 है और आपका अंकों का योग भी 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आप उत्तर लाए हैं बिल्कुल सही लाए हैं। मान लीजिए कि आपका उत्तर होता 65, ठीक है, तो देखिए अंकों का योग इसमें कितना है? तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि अगर आपका उत्तर 65 आता तो ये उत्तर गलत होता, क्योंकि सवाल कह रहा है कि अंकों का योग 9 है और यहाँ पे अंकों का योग कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, यानी कि ये गलत उत्तर है।
तो उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सही उत्तर कितना है? 36 है। सवाल नंबर 17, दो अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। संख्या में अंकों के स्थान अदल बदल करने पर बनी नई संख्या पहली संख्या से 36 कम है। संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। सवाल कहता है कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा कि माना संख्या के इकाई अंक बराबर x, ठीक है। इकाई अंक को हम x मान लिए तथा दहाई अंक यानी कि संख्या के दहाई स्थान का जो अंक है वो कितना होगा। तो देखिए कहता है कि दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। तो इकाई अंक है x, तो इसका 3 गुना हो जाएगा दहाई अंक 3x। ये कैसे हुआ इसको पहले आप समझिए। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या है 62, ठीक है। तो 62 में देखिए इकाई अंक है 2 और दहाई स्थान के अंक है 6। 6 2 का कितना गुना है? तो देखिए 6 2 का ये 3 गुना है। 2 तिया 6 होता है, यानी कि ये 3 गुना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इकाई स्थान पे जो भी अंक रहेगा उसको हम मान लेंगे। अगर इकाई स्थान का अंक पता है तो फिर दहाई स्थान के अंक को हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। मान लीजिए कि इकाई स्थान का अंक 3 है, तो फिर दहाई स्थान का अंक कितना होगा? सवाल कहता है कि दहाई स्थान का जो अंक है वो इकाई स्थान के अंक का 3 गुना है। तो इसका 3 गुना कितना होगा? 9 होगा, यानी कि वो संख्या है 93, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मान लिए कि इकाई अंक x है, तो दहाई अंक कितना होगा? तो दहाई अंक कह रहा है कि इकाई अंक का 3 गुना है, यानी कि दहाई अंक 3x हो जाएगा। तो जब इकाई अंक और दहाई अंक पता है तो संख्या निकालिए। संख्या बराबर जो सूत्र होता है उसको लगाइए। तो देखिए मूल संख्या बोलिए चाहे पहली संख्या बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहली संख्या दिया हुआ है सवाल में, तो मूल संख्या की जगह पे हम लिख रहे हैं पहली संख्या। संख्या बराबर एक फार्मूला होता है 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखिए 10 गुना दहाई अंक कितना है? 3x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस इकाई अंक x है, तो यहाँ लिखेंगे x। 10 को 3x से गुना करेंगे तो 30x और प्लस x, 30 और 1 31x हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या है 31x। अब कहता है सवाल में कि संख्या में अंकों के स्थान अदल बदल करने पर बनी नई संख्या। देखिए संख्या है 62, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि अंकों का स्थान हम बदल देंगे। देखिए 2 है इकाई स्थान पे, तो इसको भेज देंगे दहाई स्थान पे, और दहाई स्थान पे अंक 6 है तो इसको भेज देंगे इकाई अंक पे। तो पहले संख्या 62 है, अब संख्या हो गई 26। जब अंकों का हम स्थान अदल बदल कर दिए तो देखिए संख्या क्या बनी? 26 बन गई। पहली संख्या से ये नई संख्या बन गई। तो ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिएगा कि अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या। जब अंकों का स्थान आप बदल दीजिएगा तो उससे नई संख्या बनेगी। नई संख्या, तो देखिए इसका सूत्र होता है 10 गुना, अब दहाई अंक के जगह पर आ जाएगा इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक प्लस इकाई अंक के जगह पर अब आ जाएगा दहाई अंक,
अंकों का स्थान हम बदल दिए। देखिए पहली संख्या यानी कि मूल संख्या क्या होती है, 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक होती है। और जब अंक को आप बदलिएगा तो जो इकाई अंक है वो चल जाएगा दहाई अंक पे और दहाई अंक आ जाएगा इकाई अंक पे। तो देखिए इकाई अंक प्लस दहाई अंक हो गया। 10 गुना इकाई अंक को हम x माने हैं और दहाई अंक है 3x। तो 10 गुना x 10x प्लस 3x, 10 और 3 13x। यानी कि जब दो अंकों की संख्या में अंकों का स्थान हम बदल दिए तो उससे जो नई संख्या बनी वो 13x है और पहली संख्या 31x है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है कि संख्या में अंकों के स्थान अदल बदल करने पर बनी नई संख्या पहली संख्या से कम है। कितना कम है, 36 कम है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, यहाँ पे है 36। 36 कम है। सवाल कह रहा है कि नई संख्या पहली संख्या से ये 36 कम है और हमको क्या करना है, बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 36 घटा देंगे। ये 36 कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 36 ज़्यादा था। तो इसमें हम 36 अगर हम कम कर देते हैं तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नई संख्या है 13x, तो इसका जगह पे लिखेंगे 13x बराबर पहली संख्या। तो पहली संख्या हम लाए हैं 31x है, तो यहाँ लिखेंगे 31x माइनस 36। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 13x इसको लेके आएंगे बायां पक्ष में, तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 31x हो जाएगा ये बराबर माइनस 36। माइनस 31x में 13x जोड़िएगा तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए 31 में 13 घटा देंगे तो 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1। वैल्यू ज़्यादा है माइनस का तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी कि माइनस का 18x इतना बराबर माइनस 36। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है, तो x बराबर 36 और देखिए गुना में है 18 तो इधर आके बटम हो गया, 18 दूनी का 36, यानी कि x बराबर 2। x का मान 2 आ गया। सवाल कहता है कि संख्या ज्ञात करें, यानी कि पहली संख्या। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या बराबर हम कितना लाए थे, पहली संख्या है 31x है, तो यहाँ लिखेंगे 31x, यानी कि 31 गुना x का मान 2 लाए हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, 31 दूनी का 62, यानी कि वह संख्या 62 है। यही आपका उत्तर होगा। अब देखिए ये जो उत्तर लाए हैं ये हम सही लाए हैं कि गलत लाए हैं, इसका जांच हम कैसे करेंगे। तो देखिए सवाल कहता है कि दहाई स्थान का जो अंक है इकाई स्थान के अंक का 3 गुना है, सवाल में कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 2 का कितना गुना है, 3 गुना है। दहाई अंक है 6 और इकाई अंक है 2, तो देखिए ये 3 गुना है ना इसका, यानी कि जो हम उत्तर लाए हैं ये बिल्कुल सही है। अगर आप लाते 72 तो देखिए ये गलत होता, क्योंकि दहाई स्थान का जो अंक है इकाई स्थान के अंक का 3 गुना नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे जांच कर सकते हैं कि जो हम उत्तर लाए हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो उत्तर है वो है 62।